आज का जो अध्याय है वो विशेष अध्याय है, बहुत खास अध्याय है। क्योंकि कल हमने सिर्फ इंट्रोडक्शन लिया था भागवत गीता का। पहले अध्याय में तो सिर्फ इंट्रोडक्शन है और उसमें अर्जुन विषाद योग के नाम से जाना जाता है कि अर्जुन विषाद का शिकार हो गया था, एंजाइटी डिसऑर्डर और डिप्रेशन का शिकार हो गया था। कैसे शिकार हुआ, कैसे उसकी मनोदशा चेंज हुई और कैसे कैसे उसमें सिम्टम आए, वो हमने देख लिया था। और उसमें जैसे एक सीबीटी थेरेपी का एक कवर करें तो उसमें इवेंट होता है, उसके बाद कोई विचार जैसे थॉट प्रोसेस होती है, फिर कोई बिलीफ बनता है, उसके बाद मूड बनता है और मूड के बाद कोई एक्शन लिया जाता है। तो कृष्ण अर्जुन के अंदर ये सारे सिम्टम देखे जाते हैं कि इवेंट सामने युद्ध की एक घटना है, उसके बाद विचार उसके मन में आते हैं कि ये तो अपने हैं, इनको कैसे मारूंगा। और उसके बाद उसकी भाव दशा चेंज हो जाती है, उसकी फीलिंग चेंज हो जाती है। फीलिंग में क्या परिवर्तन होता है कि चिंता, एंजाइटी, सैडनेस उसके अंदर आ जाती है और गिल्ट से वो भर जाता है और फियर से वो भर जाता है। और बिहेवियर क्या होता है, उसका एक्शन क्या होता है कि वो धनुष छोड़ देता है और रथ के पिछले हिस्से में जाकर के वो बैठ जाता है। तो अब आज के अध्याय में कृष्ण कैसे अर्जुन को मनाते हैं, कैसे युद्ध के लिए तैयार करते हैं, वो आज के अध्याय से शुरू हो रहा है। क्योंकि काउंसलर हैं जो कृष्ण जी, उन्होंने अभी तक कुछ भी बोला नहीं है, अभी तक अर्जुन ने ही सब कुछ बोला है। कृष्ण की बारी अब आएगी। तो एक काउंसलर का सबसे पहला जो धर्म होता है उसके बारे में आप सभी जानते हैं कि लिसनिंग। एक होता है हियरिंग, एक होता है लिसनिंग। हियरिंग तो है कि सिर्फ कानों से सुनना, लिसनिंग है कि कानों के साथ साथ पूरी बॉडी लैंग्वेज से सुनना। तो कृष्ण ने अर्जुन को पूरी तरह से सुना, उसके बाद जब सलाह मांगी अर्जुन ने तब उसको सलाह दी गई। तो कैसे सलाह दी गई और कैसे शुरुआत हुई गीता की, वो देख लेते हैं। देखिए कि गीता के ऊपर जितनी भी टिप्पणियां लिखी गई हैं उसमें से जिसको जो पसंद था उन्होंने वही पकड़ लिया। जैसे जो ज्ञानी थे या जो सांख्य योगी थे उन्होंने सांख्य योग को पकड़ लिया, कर्मियों ने इसमें से कर्म को पकड़ लिया, भक्तों ने इसमें से भक्ति योग को पकड़ लिया। सभी ने गीता में से अपने अपने मतलब की चीजें निकाल लिए। तो एक मनोवैज्ञानिक या एक अच्छे इंसान होने के नाते हमने गीता के सभी पक्षों को समझना है। हमने ज्ञान पक्ष को भी समझना है, कर्म पक्ष को भी समझना है, भक्ति पक्ष को भी समझना है, और बाकी जो भी इसके आगे अध्याय है, जो भी कृष्ण ने बातें बताई, ये सभी पक्षों को हमने समझना है। क्योंकि हम एक पक्ष को पकड़ के नहीं चलेंगे, किसी एक पक्ष के ऊपर जोर नहीं देंगे, तो कृष्ण के साथ साथ हम आगे बढ़ते चलेंगे। तो इसमें पहला श्लोक आता है, संजय बोले, उस प्रकार करुणा से व्याप्त और आंसुओं से पूर्ण तथा व्याकुल नेत्रों वाले शोक युक्त उस अर्जुन के प्रति भगवान मधुसूदन ने ये वचन कहा। अब पहला श्लोक कृष्ण बोलते हैं, श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, तुझे इस असमय में यह मोह किस हेतु प्राप्त हुआ है? क्योंकि न तो यह श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा आचरित है, न स्वर्ग को देने वाला है और न ही कृति को करने वाला है। कृष्ण गीता की शुरुआत करते हैं, जोरदार ढंग से करते हैं। कई बार हमें भी लगता है कि जैसे कोई परिवार का मेंबर है या कोई इंसान कि इतना ज़्यादा ये बीमार नहीं है, मामूली सी इसकी बीमारी होगी, चलो इसे जोर का झटका दे देते हैं और कम से कम शब्दों में बात को ख़त्म करते हैं। तो ऐसा ही कृष्ण ने कहा है सबसे पहले कि तुझे असमय में, देखिए कि हर चीज़ समय अनुसार ही अच्छी लगती है। जैसे शादी के अंदर गीत अच्छे लगते हैं शादी वाले, अगर वहाँ पर कोई मातम की बात करे तो वो बात शोभनीय नहीं है। यही बात कृष्ण कह रहे हैं कि युद्ध का समय है, यहाँ पर तो मरने और मारने की बातें ही अच्छी लगती है। यहाँ पर पाप पुण्य की या अपने परायों की बात अच्छी नहीं लगती। तो कृष्ण का इसमें सबसे बेस्ट संदेश ये है कि हमें वर्तमान में ही जीना चाहिए। अगर हम वर्तमान से भटक जाएंगे, उसी दिन दुख का निर्माण होगा, उसी दिन बीमारी का निर्माण होगा। जो ओसीडी है, डिप्रेशन है, जितने भी डिसऑर्डर है, वो गलत समय में, जो असमय में जो मोह को पकड़ लेते हैं, मोह का मतलब है हम विचारों को पकड़ लेते हैं, क्योंकि मन विचारों को पकड़ता है, उसी के बाद फिर इमोशन बनती है। तो गलत समय पर गलत विचारों को पकड़ने से बीमारियों का जन्म होता है। तो यहां पर हमें एक बात
बखूबी ध्यान में रखनी है कि हमें वर्तमान पल में ही रहना है। बस इसी पल में जो अभी है वही बात करनी है। अब हम गीता को पढ़ रहे हैं या सुन रहे हैं तो यहाँ पर गीता की बात हो वही शोभनीय है। यहाँ पर हम कोई किसान आंदोलन की बात लेकर के बैठ जाएं, देश की कोई अन्य बात लेकर के बैठ जाएं तो वो असमय है, असमय बात हो गई। बातें अच्छी हो सकती हैं लेकिन बातों का एक समय होता है और समय से पहले या समय के बाद उन बातों का कोई महत्व नहीं होता। यही बात कृष्ण ने बताई है। इसलिए हे अर्जुन, नपुंसकता को मत प्राप्त हो और तुझसे यह उचित नहीं जान पड़ती है। हे परम तप, हृदय की तुच्छ दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़ा हो जा। कृष्ण ने पूरे जोर से एकदम से झटका दे दिया कि तुच्छ दुर्बलता को छोड़, नपुंसकता को मत प्राप्त हो कि ये निशानी नहीं है, ये इंसानों की या मर्दों की निशानी नहीं है कि वो युद्ध सामने हो और वो बैठ जाए। वो नपुंसक ही कहा जाएगा जो सामने युद्ध हो और जिसने युद्ध का इंतजार किया हो और उस समय पर जाकर के वो जवाब दे जाए। जैसे आप किसी चीज़ का इंतजार कर रहे हैं, जैसे आपने कोई एग्ज़ाम देना है, आपने वर्षों तक तैयारी की और ऐन मौके पर जाकर के आपके हाथ पांव फूलने लग जाए कि मैं क्या करूँगा, तो उस समय पर यही कहा जाएगा कि ये नपुंसकता ही है, ये कायरता की निशानी है, तुझे यह उचित नहीं जान पड़ती। हे परम तत्व, हृदय की तुच्छ दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़ा हो जा। यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग बात ये होती है कि कृष्ण ने गीता यहाँ पर खत्म कर दी। कृष्ण की तरफ से गीता ओवर हो चुकी है। तो गीता वास्तव में कृष्ण ने कही नहीं। एक बात ये जान लीजिए कि कृष्ण ने कही नहीं गीता, गीता कृष्ण से बही। बही का मतलब अपने आप उतरी है। कृष्ण ने कभी भी किसी के जीवन में भी ज्ञान नहीं दिया। कृष्ण ने किसी के भी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर नहीं किया, कभी धक्के से किसी को ज्ञान दिया ही नहीं। अब कृष्ण ना ही पहले से प्लानिंग करके बैठे थे कि अर्जुन बीमार होगा या इसे गीता कहनी पड़ेगी। कृष्ण ने जो सोचा था वो होकर रहना है, क्योंकि कृष्ण इतने संकल्पवान थे, इतने लक्ष्यवान थे कि जो वो सोच लेते थे वो करके दिखाते थे। तो कृष्ण ने ये सोच ही लिया था कि पांडवों का तो जीतना ही है। इसमें एक अद्भुत मिस्ट्री आएगी कि हम एक बार सोच लें तो उस फल को एक बार सोच लें तो उसे हम प्राप्त कर सकते हैं। जैसे बात कर्मों की होगी, लेकिन कृष्ण जैसे हैं वो कर्मों को भी अपने अनुसार चला सकते हैं, फल को भी अपने अनुसार कन्वर्ट करते हैं। तो उन्होंने सोच लिया था कि पांडवों को तो जीतना ही है, कौरवों का तो हारना तय है। ये सोचकर ही वो युद्ध के मैदान में आए थे। अब बीच में अर्जुन बीमार होकर बैठ गया तो उसे मनाने के लिए उन्होंने जो जो बातें कही वो गीता है। तो उन्होंने अपनी तरफ से गीता को बंद कर दिया और ना ही कोई कृष्ण का इरादा था कि गीता कहनी है। वो हर एक अध्याय में गीता को एक दो बार बंद जरूर करेंगे। ये तो अर्जुन हैं। जब देखिए कि इंसान की भी एक बड़ी विडंबना है, आप और मैं भी वहां होते और सामने मौत खड़ी होती और कोई इंसान ये कहे कि चल इनसे लड़ाई कर, तो हम क्या करते? भाग सकते नहीं है। तो अर्जुन ये सोच रहा है कि जितनी देर युद्ध को डिले किया जा सकता है किया जाए। हो सकता है कि कृष्ण बदल जाएं या कृष्ण कहीं ना कहीं बातों में उलझ जाएं, तब मेरा पीछा छूट जाए, फिर ये कह दे कि चलो हम दोनों ही भाग चलते हैं। मेरे बात तो मेरे भी आपकी समझ में आ गई। तो अर्जुन युद्ध ना करने के लिए संकल्पवान है और कृष्ण युद्ध करवाने के लिए संकल्पवान है। ये बात देखनी बहुत जरूरी है, क्योंकि काउंसलिंग में कई बार ऐसे इंसानों से पाला पड़ जाता है कि जो अपने जो फॉल्स बिलीफ हैं, जो उसके इलॉजिकल तर्क है, उन्हें ही तर्क संगत ठहराने की कोशिश करने लग जाते हैं। ऐसे मैंने बहुत सारे इंसान देखे जो गलत धारणाओं को पाले हुए हैं और अपनी उस गलत धारणाओं को सही साबित करने की भरसक कोशिश करते हैं। उसके लिए तरह तरह के तर्क जुटाते हैं। उस समय काउंसलर को बहुत धैर्य और बहुत पेशेंस रखना होता है, क्योंकि उसके कुतर्कों को काटना पड़ता है। तो वही अर्जुन कर रहा है कि अर्जुन अपने अज्ञान को ज्ञान घोषित करने की भरसक प्रयास करेगा और कृष्ण कैसे उसके अज्ञान को ज्ञान से काटेंगे, ये अद्भुत मिस्ट्री है। तो कृष्ण ने अपने तरफ से गीता को बंद कर दिया है। अब अर्जुन क्या कहता है वो जान लेते हैं। अर्जुन बोले, हे मधुसूदन, मैं रणभूमि में किस प्रकार बाणों से भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य के विरुद्ध लड़ूंगा, क्योंकि हे अरिसूदन ये दोनों ही पूजनीय हैं। अब अभी तक उसने अपने डर को जाहिर नहीं किया है अर्जुन
ने, वो कहता है कि मैं इनसे कैसे लड़ूंगा। अब अर्जुन लड़ना तो जानता है, लेकिन फिर भी बातें कह रहा है कि ये मेरे लिए पूजनीय है। अर्जुन डर के कारण बातें अभी तक भी अच्छी अच्छी बनाना छोड़ा नहीं है, क्योंकि उसको पता है कि युद्ध में जा रहा है। घर से जब वो निकला था तब भी पता था कि गुरु गुरु द्रोणाचार्य या भीष्म पितामह के खिलाफ ही तो लड़ना है, उसे भी पता था। तो पूजनीय तो वो पहले भी थे, अब एकदम से पूजनीय नहीं हो गए हैं। ये तो वो अपने आप को बचाने के लिए, युद्ध से भागने के लिए इस तरह के वाक्यों का वो प्रयोग कर रहा है। ये उसकी मनोदशा है अर्जुन की इस श्लोक के अंदर। इसलिए इन महानुभाव गुरुजनों को न मारकर मैं इस लोक में भिक्षा का अन्न भी खाना कल्याणकारक समझता हूं, क्योंकि गुरुजनों को मारकर भी इस लोक में रुधिर से सने हुए अर्थ और काम रूप भोगों को ही भोगूंगा। हम यह भी नहीं जानते कि हमारे लिए युद्ध करना न करना इन दोनों में से कौन सा श्रेष्ठ है, अथवा यह भी नहीं जानते कि हम जीतेंगे या हमको वे जीतेंगे। और जिनको मारकर हम जीना भी नहीं चाहते, वे ही हमारे आत्मीय धृतराष्ट्र के पुत्र हमारे मुकाबले में खड़े हैं। अब अर्जुन ने अपनी कन्फ्यूजन को जाहिर किया है कि मुझे ये पता ही नहीं। असल बात तो ये है कि मुझे पता ही नहीं है कि मैं जीतूंगा या वे हमको जीतेंगे। तो अर्जुन, देखो, कोई भी एग्जाम शुरू हो, जिंदगी के अंदर कोई भी ऐसा अवसर आए जिसका इंतजार हमने वर्षों तक किया है और उसकी तैयारी भी की है, और ऐन मौके पर जाकर के हमें लगे कि पता नहीं हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, तो हम कार्य कर ही नहीं पाते हैं। हमारे कार्य करने की जो रफ्तार है या अंदर की एनर्जी है वो पूरी तरह से डाउन हो जाती है। ऐसी ही हालत हो चुकी है अर्जुन की। इसलिए कायरता रूप दोष से उपहत हुए स्वभाव वाला तथा धर्म के विषय में मोहित हुआ मैं आपसे पूछता हूं कि जो साधन निश्चित कल्याणकारक हो वह मेरे लिए कहिए, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूं। इसलिए आपके शरण में हुए मुझे शिक्षा दीजिए। अब पहली बार अर्जुन ने कृष्ण से कुछ पूछा है। पहले तो वो कृष्ण को निर्देश ही दे रहा था, बता रहा था, या उसके ऊपर अपना जो डिसीजन है वो थोप ही रहा था। अब पहली बार उसने कृष्ण से सलाह मांगी है। तो जब कोई सलाह मांगे तब भी उसे सलाह दी जा सकती है। आपने भी काउंसलिंग के अपने करियर में देखा होगा कि कुछ लोग सलाह मांगते ही नहीं है, वो अपना पक्ष रखते हैं और अपने आप को सही साबित करते हैं और हमसे भी कहलवाना चाहते हैं कि वो सही है, वो जैसा सोच रहे हैं वो सही है। तो सबसे पहले काउंसलर का क्या धर्म होता है कि उसे सुनना होता है, उसके पक्ष के साथ ही, हाँ कोई बात नहीं, तू कह रहा है बताता जा। जब तक वो मांगे ना या पूछे ना कि क्या मैं सोच रहा हूं, क्या ये सही है या गलत है, मुझे पता नहीं, आप आगे मार्गदर्शन दें, तब तक बात बनती नहीं है। वहां से फिर काउंसलिंग स्टार्ट होती है। तो पहली बार कृष्ण के सामने अर्जुन ने समर्पण किया है या उससे पूछा है। अब एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात यहां पर गौर करने लायक है कि जब तक हम किसी को अपने आप को सौंप नहीं देंगे तब तक हम ज्ञान नहीं ले सकते। एक बड़ी अच्छी कहानी है, उस कहानी से ये सारी बातें क्लियर होगी। एक इंसान था, वो भगवान से बहुत शिकायत किया करता था, भगवान को गालियां निकालता था दिन रात। तो एक दिन भगवान उसके सामने प्रकट हुए और बोले कि तू मुझे बहुत गालियां निकालता है, क्या प्रॉब्लम है तेरी। तो भगवान उसके सामने आकर ये कहने लगे। तो वो बंदा कहता कि तू सबकी मदद करता है, मेरी मदद नहीं करता है। तो भगवान कहते मैं तो सबकी मदद करता हूं, तेरी भी मदद करता हूं, लेकिन तुझे पता ही नहीं है। तो वो बंदा कहता नहीं नहीं, तू सबकी मदद करता है, मेरी मदद तो बिल्कुल नहीं करता है। रोने लग गया। तो भगवान को भी उस पर दया आ गई। तो भगवान कहते मैं तेरी एक सबसे बड़ी मदद कर दूंगा, तेरी जान पर भी बन आएगी, वो भी मैं बचा दूंगा, लेकिन शर्त एक है कि तेरी मदद करूंगा मैं एक ही बार, 2 बार नहीं होगी। कहते आज मदद ले ले या बाद में ले लेना, कभी ले लेना। तो वो बंदा सोचने लगा भी एक बार मदद होगी तो बाद में ले लेते हैं, आज तो इतनी कोई है नहीं कि कोई जान पर बन आई हो। तो कहता फिर मैं बाद में बुला लेता हूं आपको। तो भगवान कहते कोई बात नहीं, बाद में याद कर लेना। तो कुछ साल बीते कि वो इंसान जा रहा था जंगल में। तो अब उसे प्यास लगी तो उसने आसपास देखा तो उसे एक कुआं दिखाई दे गया। वो कुएं के पास गया और कुएं के अंदर उसे बाल्टी और एक रस्सी लटकती हुई दिखाई दी। जैसे ही उसने रस्सी से बाल्टी को निकालने की कोशिश करी, वो खुद कुएं के अंदर गिर गया और बीच में से उसने रस्सी को पकड़ लिया। अब उस बंदे ने नीचे देखा तो पानी के अंदर एक मगरमच्छ बैठा था और ऊपर देखा तो एक सांप बैठा था।
अब वो बीच में फंस गया तो उसे लगा भी अब तो मौत आ गई, कोई बचने का रास्ता ही नहीं है। तो उसने भगवान को याद किया कि भगवान ने वादा किया कि वो बचाएंगे। तो भगवान प्रकट हो गए और कुएं की मुंडेर पर बैठ गए और बोले कि भी हाँ क्या हालचाल है। तो वो इंसान कहने लगा हालचाल तो बहुत बुरे हैं, तुझे दिखाई नहीं देता, मैं यहाँ मरने वाला हूँ, मुझे बचा। अच्छा, भगवान कहते अच्छा अच्छा तुझे बचाना है। तो भगवान कहते फिर तू एक काम कर, तू ये हाथ छोड़ दे। तो वो बंदा कहता मैं हाथ छोड़ दूंगा तो मगरमच्छ खा जाएगा। तो भगवान कहते फिर हाथ पकड़े रख। कहते अब पकड़े रखूंगा तो ये सांप मुझे खा जाएगा। तो भगवान कहते फिर हाथ छोड़ ही दे। कहते हाथ छोड़ते ही तो मगरमच्छ खा जाएगा। कहते फिर हाथ पकड़े रख। कहते हाथ पकड़े रखूंगा तो सांप खा जाएगा। तो भगवान कहते फिर छोड़ दे। कहते नहीं छोड़ सकता। कहते पकड़े रख। कहते नहीं पकड़े रख सकता। फिर भगवान ने एक बात कही कि जब तू मेरे लिए कुछ करने को छोड़ेगा ही नहीं तब तक मैं तुझे बचाऊंगा कैसे। कहते भरोसा रख, मैं भगवान हूं, तू हाथ छोड़ देगा मगरमच्छ खाएगा तब मैं बचा लूंगा, या पकड़े रख जब सांप खाएगा तब मैं बचा लूंगा, तू अपना दिमाग मत इस्तेमाल कर। यही बात होती है जो जितने भी बीमारियों से पीड़ित हैं, खास करके जो HIV फियर है या OCD से हैं, बहुत सारे फियर वाले हैं, वो अपना दिमाग इस्तेमाल कर करके तो बीमार होते हैं। तो सबसे पहले उनसे सरेंडर करवाना जरूरी होता है। एक काउंसलर अगर उससे सरेंडर करवा लेता है, समर्पण करवा लेता है, तब बात बन गई। आपने देखा होगा कि ये बाबे हैं, तांत्रिक हैं, पीर फकीर हैं, वो कैसे लोगों का इलाज कर देते हैं। उनके पास कोई कला नहीं होती है इतनी जितनी काउंसलर के पास होती है। उनके पास एक ही होती है कि वो सरेंडर करवाना जानते हैं। वो सरेंडर करवा लेते हैं और सरेंडर करते ही तो वो अपना दिमाग इस्तेमाल करना बंद कर देते हैं और वो कुछ उपाय बताता है, वो करता है और मन बदल जाता है और ठीक हो जाते हैं। तो हमें सरेंडर लेना जरूरी होता है। अगर जो हमारा पेशेंट है या जो भी इंसान सलाह लेने आता है, खास करके ये काउंसलर की बात है, या जो काउंसलिंग करवाते हैं जिनको परेशानी है, तो उन्हें अपने थेरेपिस्ट, काउंसलर या जो भी गुरु है उसके प्रति सरेंडर करना होता है। अगर उनके मन में भी गुरु के प्रति समर्पण नहीं है या अपने काउंसलर डॉक्टर के प्रति समर्पण नहीं है तो वो ठीक भी नहीं हो सकते। मैंने ऐसा देखा है कि कितना भी स्किलफुल इंसान हो, अगर उसके ऊपर विश्वास नहीं है तो कोई इंसान ठीक नहीं होता है। आपने ऐसा देखा होगा कि दवाइयां हैं, दवाइयां जितनी भी हैं उन दवाइयों से कोई इंसान उतने ज़्यादा ठीक नहीं होते हैं। उन दवाइयों के पीछे जो विश्वास है वो ठीक करता है। प्लेसिबो इफेक्ट इसे कहा जाता है कि आपको अगर सिर दर्द है, नकली गोली भी दे दी जाए और कहें कि ये बहुत ब्रांडेड गोली है और इसको खाते ही आप पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे, तो अगर आपने मान लिया तो आप ठीक हो जाएंगे। ये अचेतन मन की पावर है, अनकॉन्शियस माइंड की पावर है। और अनकॉन्शियस माइंड को हील करने के लिए हमें सबसे ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है सरेंडर करवाने की। तो बेस्ट काउंसलर वही है जो अपने पेशेंट से सरेंडर करवा लेता है पहले ही या दूसरे सेशन में। अगर हम सरेंडर नहीं करवा पाए तो ठीक करना बेहद ही मुश्किल है। तो सरेंडर करवा लें। कृष्ण भी ऐसा ही करेंगे, उसको पहले ज्ञान से करवाएंगे, फिर आगे सरेंडर की महत्वता बताएंगे, जिसे हम समर्पण कहते हैं कि मेरे प्रति हो जा, सब कुछ मेरे प्रायण हो जा। मतलब मेरे प्रायण हो जा मतलब मेरे को सरेंडर कर दे, तेरी सारी समस्याएं मिट जाएंगी। आपने देखा होगा कि लोग भगवान को अपने आप को सौंप देते हैं, सरेंडर कर देते हैं, वो ठीक हो जाते हैं। वो ठीक हो जाते हैं कि उन्होंने अपने आप को भगवान को सौंप दिया। कहते हैं करवाने वाला वो, करने वाला वो, उसकी रजा। बस नानक ने भी कहा था कि उन्होंने अस्तित्व के प्रति सरेंडर कर दिया था कि हुक्म रजाई चलना, बस तो हुक्म उसका, सब कुछ उसका। तो वो निमित्त मात्र हो जाते हैं सरेंडर करने के बाद। तो सरेंडर जो है, समर्पण है, वो बेस्ट है। अगर हमने भी कुछ जिंदगी में अचीव करना है तो जिसके प्रति हमारी श्रद्धा है, विश्वास है, उसके प्रति अगर सरेंडर कर देते हैं तो उसकी छोटी छोटी बातें ही चमत्कार ला देती हैं, क्योंकि वो अनकॉन्शियस माइंड में सीधी चली जाती है। क्योंकि जो चेतन मन है वो प्रतिरोध करता है, वो लॉजिक के आधार पर चीज़ों को करता है, और सरेंडर के बाद जो कनेक्शन है वो अचेतन मन से जुड़ जाता है, जो हर चीज़ को सच कर देता है। तो ये विश्वास, ये करना होता है। तो यही अर्जुन अब कृष्ण के प्रति दिखाने लगा है कि मुझे शिक्षा दीजिए। तो आपसे अगर कोई मांगने लग जाए शिक्षा और लगे कि ये दिल से आप शिक्षा मांग रहा है, तब समझ लीजिए कि वो ठीक भी हो जाएगा। वरना कई बार गलती ये हो जाती है कि कुछ काउंसलिंग के अंदर ऐसे पेशेंट आ जाते हैं जो घर वाले तो करवाना चाहते हैं इलाज, लेकिन वो करना नहीं चाहता है। वहाँ पर उससे सरेंडर लेना बहुत ज़रूरी है।
तो वहाँ पर धैर्य से काम लेना कि किसी न किसी तरह से वो समर्पण कर दे, फिर काउंसलिंग स्टार्ट होती है। अगर कुछ जैसे जल्दबाजी में हम शिक्षा देने बैठ जाते हैं या जल्दी जल्दी में कुछ बताने लग जाते हैं, क्योंकि काउंसलर के पास जो सबसे बड़ी कला है वो उनकी बातें ही तो है। अगर बातें असमय में, जैसे कृष्ण ने कहा था, असमय में या उसने सरेंडर किया नहीं है, उसको काबू में पहले किया नहीं है और उसे कुछ बातें बता दी, तो उनका इफेक्ट नेगेटिव आ जाएगा, क्योंकि उसके ऊपर वो बात, अगर एक बात विफल होगी तो बाकी बातें भी विफल होंगी, क्योंकि वो बातें सारी की सारी विफल चली जाएंगी। तो इसलिए जब तक सामने वाले का सरेंडर ना हो तब तक उसे कुछ भी ना बताया जाए। तो अगर बता दिया तो नुकसान हो जाएगा। ये मेरा पर्सनल अनुभव है। जितने भी लोगों को मैंने ठीक किया है, जिन्होंने मेरे प्रति समर्पण कर दिया या जिनसे मैं सरेंडर ले पाया, उनके अंदर कितनी भी प्रकार की बीमारी हो वो ठीक हो गई। कैसी भी चीज मैंने कहा भी ये कर दो, बस उसके बाद उन्होंने कर दिया और वो ठीक हो गए। तो ये समर्पण का महत्व सबसे बेस्ट है। तो आज इस अध्याय में ये हमने देखा कि समर्पण से ही चीजों की शुरुआत होती है। अभी काउंसलिंग हुई नहीं है, या सिर्फ हमने एक भूमि तैयार की है। जैसे हमने कोई फसल बोनी है तो फसल बोने से पहले खरपतवार हटाते हैं, जैसे कोई कचरा है, कबाड़ है, उसे साइड करके एकदम समतल करते हैं भूमि को। तो वो किया है कृष्ण ने। अभी तक उसके ऊपर फसल नहीं उगाई है या बीज नहीं डाले, अब वो बीज डालेंगे ज्ञान के। क्योंकि भूमि में निष्कपट धन धान्य राज्य को देवताओं को स्वामीपन को प्राप्त होकर भी मैं उस उपाय को नहीं देखता जो मेरे इंद्रियों को सुखाने वाले सुख को दूर कर सके। तो ये अर्जुन कहते हैं कि मुझे कुछ भी यहाँ पर अच्छा दिखाई नहीं दे रहा कि मैं अगर जो भी जीत भी लूंगा या धन प्राप्त भी कर लूंगा तो मुझे नहीं लगता कि मैं खुश रह पाऊंगा। तो संजय बोले, हे राजन, निंद्रा को जीतने वाले अर्जुन अंतर्यामी श्री कृष्ण महाराज के प्रति इस प्रकार कहकर फिर गोविंद भगवान से युद्ध नहीं करूंगा, ये स्पष्ट कह करके बैठ गए। अब अर्जुन ने तो फिर अपने हथियार वापस डाल दिए कि मैं अब युद्ध नहीं करूंगा, मुझे कुछ भी करना नहीं है। तो अब हे भरतवंशी धृतराष्ट्र अंतर्यामी कृष्ण महाराज दोनों से, एक मिनट, ये हाँ, हे भरतवंशी धृतराष्ट्र अंतर्यामी श्री कृष्ण महाराज दोनों सेनाओं के बीच में शोक करते हुए उस अर्जुन को हंसते हुए ये वचन कहे। अब शुरुआत होती है काउंसलिंग की या गीता की। अब सबसे पहला जो काउंसलर का धर्म है वो है कि उसके चेहरे पर हमेशा मुस्कुराहट रहती है, स्माइल रहती है। तो अगर बेस्ट काउंसलर वही होता है कि वो हर परिस्थिति में या उसमें मुस्कुराहट दे पाए या स्माइल दे पाए, और स्माइल से ही तो बातें बनती है, आधार तैयार हो जाता है। अब कृष्ण समझ गए हैं पूरी तरह से कि अर्जुन को अब गीता बतानी पड़ेगी या उसे तो ज्ञान देना पड़ेगा, उसके बगैर काम नहीं बनेगा, क्योंकि वो ऊपर से बीमार नहीं हुआ है, पूरी तरह से अंदर तक वो बीमार हो गया कि अब उसे एकदम से या बड़े शब्दों से या जोर का झटका देने से बात बनेगी नहीं। कृष्ण ने जोर का झटका दे के देख लिया, अब कृष्ण दोबारा ऐसा नहीं करने वाले, अब वो बड़े प्यार से समझाएंगे। अब देखिए, कोई रोगी होता है या जिसको जो परेशानी होती है उसके साथ किसी भी प्रकार से सख्ती से पेश नहीं आया जा सकता। एक बड़ी फिल्म थी क्रेजी 4, उसमें एक बात कही थी कि जो दिमाग के पेशेंट है उनके साथ दिल से पेश आना चाहिए, उनके साथ दिल से बात करनी चाहिए, तभी बात बनती है, वरना दिमाग से बात करेंगे तो टकराहट बढ़ जाएगी और ड्रॉप आउट या बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो अब स्माइल सबसे पहले जरूरी है। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, तू न शोक करने वाले मनुष्यों के लिए शोक करता है और पंडितों के से वचनों को कहता है, परंतु जिनके प्राण चले गए हैं उनके लिए और जिनके प्राण नहीं गए हैं उनके लिए पंडित जन शोक नहीं किया करते। ऐसा नहीं, ऐसा तो न तो ऐसा है कि मैं किसी काल में नहीं था या तू नहीं था अथवा ये राजा लोग नहीं थे, न ऐसा है कि इससे आगे हम सभी नहीं रहेंगे। अब देखिए, गीता की जो शुरुआत है वो ज्ञान से होती है। अब सबसे बड़ा जो योग है वो ज्ञान है। ज्ञान को समझ लीजिए, या सांख्य योग क्या है वो समझ लीजिए कि सांख्य योग क्या है कि भारत के अंदर सांख्य योग भी प्रचलित हुआ, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं। भारत के अंदर योग ज़्यादा प्रचलित हुआ कि बहुत ज़्यादा जो आईक्यू लेवल से इंसान होता है, जिसकी समझ बहुत ज़्यादा होती है, उसको सांख्य योग की बातें ही समझ में आएंगी। ज्ञानी क्या कहते हैं, सांख्य योगी क्या कहते हैं कि कुछ करने की जरूरत नहीं है, कुछ करो मत, बस समझ जाओ। बस जैसे अंधेरे को भगाने की जरूरत
ऐसा नहीं है कि तलवार से या बाल्टी से भगाया जाए, बस दिया जला लो या लाइट ऑन कर लो, अंधेरा भाग जाएगा। ये ज्ञानियों की भाषा है। अब कि ज्ञान या समझ विकसित कर लो, अज्ञान दूर हो जाएगा, ये ज्ञानियों का मत है। और जितने भी फॉरेन के हैं जिसमें अकोर्टोले हैं, उन्होंने, जैसे जे कृष्णा मूर्ति है, आपने नाम सुना होगा, वो सांख्य योगी है, पूरी तरह से ज्ञान की कि समझो, बस बुद्धि से समझ लो, उसे अप्लाई कर लो, बात बन जाएगी। वास्तव में योगों में श्रेष्ठ है वो ज्ञान योग ही है। ज्ञान योग से बात बनती है, लेकिन जिसको ज्ञान योग एकदम से समझ में ना आए उसको कर्मयोगी भी बनना पड़ता है। कर्म से, जब कर्म करने के बाद वो थक जाएंगे तब वो सांख्य योग पर ही आएंगे, फिर भी वो ज्ञान से ही समझेंगे। ये अल्टीमेट बात है। कृष्ण सबसे पहले शुरुआत बड़े से करते हैं, उसके बाद नीचे उतरते जाते हैं। नीचे की जो उसके नीचे तल वाली बातें हैं, काउंसलिंग की स्टेजेस हैं, उनकी शुरुआत करेंगे। तो सबसे पहले कृष्ण बड़ी बात से शुरुआत करते हैं कि जिनके लिए तू शोक कर रहा है, कि तू पंडितों के से तो वचन कहता है, लेकिन पंडित लोग भी उनके लिए शोक नहीं करते, क्योंकि जिनके प्राण चले गए हैं उनके लिए पंडित जन शोक नहीं करते। अब देखिए कि जो एक बार इस दुनिया से चला गया उसके लिए शोक करने की जरूरत नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि किसी काल में मैं नहीं था या अथवा ये राजा लोग नहीं थे, न ऐसा है कि इससे हम सब नहीं रहेंगे। इस बात से आप समझ लीजिए कि आप सोच रहे होंगे कि कृष्ण आत्मा की बात करेंगे, परमात्मा की बात करेंगे। देखिए, गीता 2500 पहले हुई हो, लेकिन आज के समय में भी ये प्रासंगिक है, क्योंकि हमारे सभी दुखों का कारण क्या है कि हम जो अभी है, जो अभी हमें आभास हो रहा है, जो हम देख पा रहे हैं, उसे ही सब कुछ मान रहे हैं, सत्य मान रहे हैं। ये आभास हो रहा है जो देख रहे हैं, इसके पीछे बहुत कुछ है, इसके पीछे एक बहुत बड़ा विज्ञान है जिसे अध्यात्म कहते हैं, उसके कारण सब कुछ हो रहा है। अब कृष्ण ने बताया कि किसी काल में, अब देखिए आइंस्टीन ने एक बड़ी अच्छी बात कही थी कि एनर्जी नाइदर कैन बी क्रिएट नाइदर कैन बी डिस्ट्रॉय, ओनली फॉर्म कैन बी चेंज। जैसा आगे कृष्ण भी कहेंगे कि आत्मा को ना मारा जा सकता है ना मिटाया जा सकता है, सिर्फ उसका रूप बदला जा सकता है। तो कृष्ण ये बात समझा रहे अर्जुन को कि ऐसा नहीं है कि ये मर जाएंगे या तू मर जाएगा, इससे पहले भी ये थे और इसके बाद भी सब कुछ रहेंगे। अब कृष्ण ने ऐसी बातें इसलिए कही है कि ये नहीं मरेंगे, क्योंकि अर्जुन ने पूछा यही है कि मैं इनको कैसे मारूंगा, तो मैं इन्हें कैसे मारूंगा, उसके ऊपर कृष्ण ने ये बात कही है कि ये नहीं मरेंगे, इनको तू मार नहीं सकता है, इनका तो ये मरेगा वो शरीर है। शरीर का मतलब है कि जो फॉर्म दिखाई दे रही है। काउंसलिंग का एक अद्भुत सीक्रेट भी कृष्ण ने बताया कि जैसा पूछता है जो काउंसली है, वो जिस शैली में पूछता है उस शैली में ही जवाब दिया जाए। ऐसा नहीं है कि कई बार देखा है कि पूछता दूसरा इंसान कुछ ही है, उसका जवाब उसे कुछ ही मिलता है, तो दोनों का ही फायदा नहीं होता। तो कृष्ण जिस शैली में अर्जुन पूछता है उसी शैली में जवाब देते हैं। अर्जुन अगर पाप पुण्य की बात करेगा तो अर्जुन पाप पुण्य से ही जोड़कर, कृष्ण पाप पुण्य से जोड़कर सब चीजों को बताएंगे। तो जैसे जीवात्मा इस देह में बालकपन, जवानी, वृद्धावस्था जैसे अन्य शरीर की प्राप्ति होती है, उसी इस विषय में धीर पुरुष मोहित नहीं होते। हमें अब एक बात समझ लीजिए कि यहाँ पर बहुत सारी जीवन की जो गुत्थियां हैं वो क्लियर हो जाएंगी। जैसे बहुत सारे ऐसे होते हैं जिनको डेथ फोबिया होता है, कि मृत्यु से बहुत डर लगता है उनको कि कहीं मर ना जाएं। सपने में भी वो किसी की मृत्यु देख लेते हैं, या सामने कोई एक्सीडेंट देख लेते हैं, या घर में कोई मृत्यु देख लेते हैं, तो वो डर जाते हैं और सहम जाते हैं, उससे वो बहुत परेशान रहने लग जाते हैं। और कुछ ऐसे आपने देखे होंगे होते हैं जिनको लाश से बहुत डर लगता है, डेड बॉडी से डर लगता है, शमशान घाट के आसपास से नहीं जा पाते हैं, और वहाँ से निकलेंगे तो कपड़े धो देंगे, पोंछ देंगे, और किसी की मृत्यु देख ली तो वो कपड़ों को हाथ नहीं लगाते। डेथ सेरेमनी में बहुत सारी महिलाएं हैं, पुरुष है, वो जाते ही नहीं हैं, उनको लगता है कि अशुद्ध हो गए, अपवित्र हो गए। उनके लिए ये श्लोक बहुत काम के हैं। इसके अलावा क्योंकि सभी डरों में जो महत्वपूर्ण है डर है वो मृत्यु का डर है। जिस दिन मृत्यु का डर निकल जाता है सारे डर निकल जाते हैं। तो अब आज देखिए कि मृत्यु क्या वास्तव में होती है या नहीं होती, उसे समझ लेते हैं।
सबसे बड़ा अगर दुनिया के अंदर झूठ है, वो झूठ है मृत्यु का। इससे बड़ा कोई झूठ नहीं बोला गया दुनिया में। मृत्यु ना तो हुई है ना हो सकती है, मृत्यु कभी भी नहीं होती। ये सिर्फ एक प्रोसेस है। जैसे अभी एक उदाहरण से समझिए कि जैसे आपके हाथ में एक अंगूठी है सोने की। अब आपको वो अंगूठी काफी दिन हो गए पहने हुए, और आप उसे सुनार को दे आते हैं। सुनार उस अंगूठी को लेता है और आप कहते हैं कि इसका हार बना दीजिए। उस अंगूठी का वो हार बना देते हैं, आप हार पहनने लग गए। तो आप मुझे बताइए कि वो अंगूठी कहाँ गई? हाँ जी श्वेता जी, आप बताइए वो अंगूठी कहाँ चली गई? जी श्वेता जी। जी जी। हाँ जी, बिल्कुल ऐसा ही है। देखिए कि जो अंगूठी है उसको हम कह देंगे ना वो अंगूठी तो मर चुकी है, क्योंकि उसकी फॉर्म तो नहीं है। लेकिन वो सोना तो कभी ना मरा ना मिटेगा, वो सोना तो हमेशा रहेगा। उसे हार बन जाएगा, फिर कोई पाजेब बन जाएगी, फिर कुछ और बन जाएगा। ऐसी ही है हमारी चेतना या जो हमारी एनर्जी है। जैसा आइंस्टीन ने कहा था, एनर्जी नाइदर कैन बी क्रिएट। जी श्वेता जी। हाँ हाँ, कोई नहीं, पूछ ही लीजिए, फिर बीच में कोई नहीं, पूछ ही लीजिए आप। जी 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 जी। हाँ हाँ हाँ। जी हाँ जी, बहुत बढ़िया आपने सवाल पूछा, और बहुत बहुत कुछ चीज़ें आपने बताई कि देखो, मेरा पर्सनली मानना है, और बहुत सारे सांख्य योगियों की बात करते हैं, योगियों की नहीं, जो ज्ञानियों की बात कहते हैं कि अगर हमने जिंदगी को जीना है तो हमें मरना होगा। मरने के बाद ही हम जिंदगी का आनंद ले पाते हैं। ऐसा नहीं है कि हम मरने के बाद कोई दूसरे जन्म की बात कर रहे हैं। जीते जी मर जाना, ज्ञानी कहते हैं कि जीते जी मर जाना। जो हमें दुख लगता है वो सिर्फ और सिर्फ हमारे ईगो, अहंकार है, उसे ही लगता है। वो हमने पाल रखा है अपना एक ना, हमने आइडेंटिटी विकसित कर ली होती है काल्पनिक। जो बचपन में हमने बताया कि ये आपका नाम है, इस बॉडी का ये नाम है, उसके बाद कि ये आपका घर बार है, इसके बाद ये आपकी पद है, ये प्रतिष्ठा है। तो उससे क्या, सभी से मिलके हमारा एक ईगो निर्मित होता है, हमारी एक छवि निर्मित होती है हमारे मन में, हमारा एक खुद का एक सेल्फ विकसित हो जाता है। तो जैसे ही मृत्यु सामने देखते हैं तो हमें लगता है कि क्या हम भी इस तरह से मर जाएंगे। तो उसे लगता है कि नहीं नहीं, ईगो कभी मरना नहीं चाहता है, वो हमेशा बना रहना चाहता है।
तो ये चीज समझनी होगी कि ये हमारा जो नाम मिला है या सब कुछ है ये टेम्परेरी है। कृष्ण आगे कहेंगे कि नित्य अनित्य जान, तो ये टेम्परेरी है, ये तो मिट ही जाना है, लेकिन इस मिटने के पीछे भी एक ऐसा तत्व है जो ना मिटा है, ना मिटेगा, ना कभी मिट सकता है, उसे जानना है। अब हम इंसान को देख पाते हैं, इंसान के पीछे क्या है उसे नहीं देख पाते। जैसे अंगूठी को या हार को तो हम देख लेते हैं, उसके पीछे जो एक तत्व है नाम मिटने वाला, वो तत्व है सोना, जैसे गोल्ड, तो उसे देख लेते हैं तो फिर कोई कंफ्यूजन ही नहीं है। तो चीजों के पीछे की जो सच्चाई है उसे देख लें तो कोई कंफ्यूजन रहती नहीं है जिंदगी में। और आपने कहा कि प्रिपेयर नहीं हो पाते हैं, तो प्रिपेयर अगर हम खुद हैं तो देखिए जिंदगी है ना, लोगों ने कहा है कि ये जिंदगी स्वर्ग है, यहाँ पर मोक्ष है, सब कुछ है, उसका आनंद ले पाएंगे। जिंदगी इतनी हसीन बन जाती है जब हम सोच लेते हैं कि मृत्यु तो हो ही चुकी है, उसके बाद हम तो यहाँ इंजॉय कर रहे हैं, उसके बाद जीने का मजा ही कुछ और होता है। फिर ना कोई डर होता है, ना कोई चिंता होती है, ना कोई परेशानी होती है, बस एक आनंद बसता है, एक उत्सव बसता है। ऐसा लगता है कि जिंदगी इतनी हसीन है कि यहाँ तो कुछ दुख है ही नहीं, यहाँ पर तो इंजॉय है। ऐसा मैं पर्सनली फील करता हूँ जब, क्योंकि मैं जब घर से निकलता हूँ तो मैं बच्चों को या घर को एक बार देखता जरूर हूँ कि ये शायद मेरा लास्ट है, इसके बाद मैं वापस ना लौटूं। क्योंकि जब मैं सड़क पर चलता हूँ तो पता नहीं कौन से ट्रक के नीचे मेरी गाड़ी आ जाए, पता नहीं सड़क के नीचे कहाँ मैं दबा पड़ा हुआ, हो सकता है कि एक पल का पता नहीं है, पता नहीं अगले पल कभी भी मर सकते हैं। तो हमें अगले पल के लिए तैयार रहना है कि मृत्यु जब सामने आए तो उसे ये ना कहें कि ये काम मेरा रह गया, वो काम मेरा रह गया, ये बाकी है। उसको कहें कि हाँ मैंने जो करना था मैंने कर लिया। तो आप श्वेता जी एक बुक पढ़ेंगी, द टॉप 5 रिग्रेट्स ऑफ डाइंग पीपल, ब्रोनिवेयर की एक अद्भुत किताब है। वो भी एक नर्स ने लिखी थी, जो डाइंग बेड पर लोग होते हैं, मृत्यु शैया पर जो सोए होते हैं लोग, तो उनसे उसने सवाल पूछने स्टार्ट किए कि क्या मलाल रह गया, क्या जिंदगी के अंदर बाकी रह गया। तो पेशेंट उसके बदलते गए, लेकिन 5 तरह के पैटर्न देखे कि लोग कहते हैं कि काश मैं काम वो कर पाता जो मुझे पसंद था। 5 जो रिग्रेट थे उसमें एक ये था। फिर दूसरा ये था कि काश मैं अपनी फीलिंग को जाहिर कर पाता, काश मैं खुश रह पाता, काश मैं दोस्तों के साथ समय बिता पाता, काश मैं इतना हार्ड वर्क ना करता। तो इसीलिए ये काश ना रहे, ये रिग्रेट ना रहे, इसके लिए हमें मृत्यु को पहले ही अनुभव कर लेना है। और वास्तव में ऐसा है कि जब तक हम इसका सामना नहीं करेंगे इससे जीत नहीं सकते। उसके बाद लगेगा कि मृत्यु है ही नहीं। एक बात कही थी ना कि मृत्यु सबसे बड़ा झूठ है, क्योंकि मृत्यु शरीर की होती है। जो असली मैं है, जो असली तत्व है, जो कृष्ण भी आगे बताएंगे, उसकी तो मृत्यु होती नहीं है। जैसे आप एक समुद्र का उदाहरण लीजिए, समुद्र के अंदर लहरें आती है और बुलबुले भी बनते हैं। अब लहरें जब उठें तो एक लहर कहे कि मेरा नाम तो श्वेता है, दूसरी लहर कहे कि मेरा नाम राजेंद्र है, और वो दोनों लहर लड़ती रहें कि मैं ये हूँ, मेरा ये संसार है, मेरा वो संसार है, कि मैं अलग हूँ, वो अलग है, पानी अलग है, समुद्र अलग है, दूसरी लहर अलग है। क्या एक दूसरी लहर से अलग है? नाम अलग है लेकिन वो लहर तो अलग नहीं है, क्योंकि वो भी पानी है और दूसरी भी पानी है। क्या समुद्र से लहर अलग है? क्योंकि समुद्र के अंदर से ही तो लहर उठी है, वो एक ही है। तो यही है जो ज्ञान सांख्य योग की सब चीजें एक ही है, कुछ भी चीज यहां अलग है ही नहीं। हर चीज जैसे माला के जैसे मन के गुथे हुए हैं वैसे गुथे हुए हैं। हमसे मच्छर अलग नहीं है, मक्खी भी अलग नहीं है, सब चीजें इंटरकनेक्टेड है। कोई भी दो चीजों को यहां पर अलग किया ही नहीं जा सकता है, क्योंकि जब हम अलग समझते हैं, दूसरी चीजों को अलग समझते हैं अपने आप को, तब दुख आता है, परेशानी आती है, तब अंदर ना एक अभाव की मानसिकता सी आती है, खालीपन आता है। और जब हमें लगता है कि सब एक ही है, कुछ है ही नहीं जो मिटेगा या बनेगा, बस बुलबुले बन रहे हैं, मिट रहे हैं, जैसे लहरें आती हैं चली जाती हैं, पानी समुद्र तो हमेशा है। तो उसके बाद बताइए कि कहाँ दुख है, कहाँ चिंता है? कहीं कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ ज्ञान से ही ये पहली हल हो सकती है, क्योंकि ज्ञान से कितना ही गहरा दुख हो, कितना भी गहरा हमारे अंदर छुपा हुआ अज्ञान हो, जैसे दिया जलाते ही अंधेरा भाग जाता है, जैसे ज्ञान का प्रकाश होते ही अज्ञान भाग जाता है। जैसे एक डाकू था रत्नाकर, वो लोगों को मारा करता था। तो एक दिन उसके पास ऋषि आए
और ऋषि कहने लगे कि तू इतने लोगों को मारता है, क्या जो पाप तुझे लगेगा इसका पाप का बंटवारा तेरे घर वाले करेंगे, तेरे माता पिता तेरी पत्नी करेगी? कहते ये क्या सवाल हुआ, वो करेंगे, मैं उनके लिए तो कर रहा हूँ। कहते उनसे पूछ क्या? तो रत्नाकर कहने लगा अच्छा अच्छा भागने की फिराक में है। तो वो ऋषि कहते मैं भागूंगा नहीं, तू मुझे बांध के चला जा। कहते ठीक है। उसने बांध के चला गया और घर वालों से जाकर के पूछा कि ये मैं जो पाप करता हूँ, लोगों को मारता हूँ, इसके पीछे जो पाप लगेगा क्या उसका आप आधा हिस्सा लोगे? तो घर वाले कहते नहीं नहीं हम कुछ भी नहीं लेंगे। पत्नी से पूछा, पत्नी कहती है मैं भी कुछ नहीं लूंगी। तो उसने कहा मैं तो आप लोगों के लिए कर रहा हूँ। कहता हमें तो कैसे भी खिला चाहे मार के, हमने थोड़ी कहा मार के खिला। तो फिर वो उस ऋषि के पास वापस आता और कहता है ये है। तो उस ऋषि ने फिर उसे ज्ञान दिया। उसके बाद वो रत्नाकर डाकू वाल्मीकि ऋषि बना जिसने रामायण की रचना की। तो ये है कि ज्ञान से सब कुछ नष्ट हो जाता है। तो ज्ञान सबसे बड़ा है, उसको हमने पकड़ना है। जैसा कृष्ण बता रहे हैं कि ज्ञान के बाद कोई अपना पराया, मरना मारना कुछ भी शेष नहीं रहता। ये रोग है, जितने भी मानसिक रोग है वो मिथ्या ज्ञान है, भ्रम है। आगे कृष्ण कहेंगे भी कि ये भ्रम है, मन का भ्रम है, रियलिटी नहीं है। रियलिटी तो कुछ और ही है। एक ऐसे ही उंगली माल डाकू था जो लोगों को मार करके उसकी उंगलियां गले में लटका लिया करता था। तो बुद्ध से उसका एक बार आमना सामना हो गया। तो बुद्ध से आमना सामने होते हुए उसे फिर सच्ची चीज बताई बुद्ध ने, तो वो डाकू भी संत बन गया था। इस तरह से देखिए कि कितने इंसान होंगे जिनका हृदय परिवर्तन हुआ है ज्ञान के द्वारा। तो ज्ञान के द्वारा सारी चीजें नष्ट हो जाती हैं। हे कुंती पुत्र, हाँ जी जी जी। हे कुंती पुत्र, सर्दी गर्मी सुख दुख को देने वाले इंद्रिय और विषयों के संयोग की उत्पत्ति विनाशशील और अनित्य है। इसलिए हे भारत तू सहन कर। अनस्टेबल एवरीथिंग, कि सब कुछ यहां पर अनित्य है। अब देखिए कि इंद्रियों के संयोग से, इंद्रिय क्या है कि जैसे जीव और विषय, जीव का विषय क्या है जैसे स्वाद। अब हमें जैसे मैं चाय पी रहा हूं, चाय अच्छी लगती है तो उससे स्वाद अच्छा आ रहा है। तो कहते वो जो उत्पत्ति है वो विनाशशील है, अनित्य है। जैसे कर्मेंद्रियां हैं, उनके संयोग से कोई चीज बनती है। जैसे आंखों का विषय है, कुछ अच्छा उसे दिखाई देता है तो अच्छी फीलिंग बनती है, तो वो भी अनित्य है। तो कृष्ण देखिए कि सीबीटी के अंदर कहते हैं कि जो हम देख रहे हैं उससे हमारे संवेग और विचार बन रहे हैं, तो वो अनित्य है, वो टेम्परेरी है। इसे तू अनित्य जान और इसे सहन कर। एक बार एक संत थे, बड़े अच्छे संत थे, उसके पास एक राजा जाता है और वो राजा कहता है कि अगर मैं दुख में हूं तो मैं खुश हो जाऊं, ऐसी कोई बात बताओ। और कहता मैं जब बहुत ज्यादा खुश हूं तो मैं नॉर्मल हो जाऊं, तो ऐसी कोई बात बताओ। जी श्वेता जी, क्या बात बताई होगी संत ने? हाँ जी श्वेता जी। तो एक राजा था, वो संत के पास जाता और संत से कहता कि मैं अगर दुखी हूं तो मैं खुश हो जाऊं, ऐसी एक वाक्य में कोई बात बताओ। और अगर मैं खुश हूं तो दुखी मतलब नॉर्मल हो जाऊं, बैलेंस में हो जाऊं, ऐसी कोई बात बताओ, एक ही बात। हाँ चलो कोई बात नहीं, ऐसा ही। जी 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 बताइए। हाँ उमेश जी बताइए। हाँ तो इन्होंने सही बताया है कि ये वक्त भी निकल जाएगा। बस इसमें सीक्रेट छुपा हुआ है काउंसलिंग का, या हमारे दुखों का, या हमारी परेशानियों का हल छिपा हुआ है इस श्लोक में कि अनित्य है। तो जैसे उसने कहा भी जब हम बहुत ज़्यादा दुखी हों तो ये सोचें कि ये वक्त भी निकल जाएगा। तो पता है कि दुख के बाद सुख भी आने वाला है, और जब हम बहुत ज़्यादा खुश हैं तो ये वक्त भी गुजर जाएगा, इतना खुश होने की भी ज़रूरत नहीं है, तो हम बैलेंस में आ जाते हैं। तो अब देखिए कि ओसीडी वाले हैं, जो एंजाइटी डिसऑर्डर जितने भी हैं, जिनके अंदर चिंता या एंजाइटी या स्ट्रेस होता है बहुत ज़्यादा हाई लेवल का, उसके बाद वो कोई कंपल्शन करते हैं या कोई रिचुअल करते हैं।
अगर वो ये बात समझ लें जो ईआरपी में बताई गई है कि इसे सहन करो, ईआरपी का मेन फंडा यही है कि सहन करो एंजाइटी को, कि ये बात समझ लें कि ये अनित्य है, ये थोड़ी सी देर में बीत जाना है, ये इंद्रियों के संयोग से। लेकिन जो ओसीडी में एंजाइटी हो रही है वो हमारे सोचने के, और जो ऑब्जेक्ट है उसमें जो हमने पहले से सोचा हुआ है और जो ऑब्जेक्ट आया है उसके मिलन से एंजाइटी पैदा हुई है, वो अनित्य है, वो टेम्परेरी है, वो कुछ देर में बीत जाएगी या ठीक हो जाएगी। ऐसा ही डिप्रेशन वालों के साथ होता है कि जो उनके अंदर उदासी का भाव आया है वो उनकी सोच और सामने जो ऑब्जेक्ट है उसके मिलन से आया है, वो भी अनित्य है, वो भी थोड़े से समय बाद बीत जाएगा। अगर इस बात को हम याद रखें कि सब कुछ परिवर्तनशील है, कोई भी दो चीज यहां पर स्टेबल या एक जैसी है ही नहीं, हमेशा बदल जाना है चीजों ने, तो आपको गुस्सा आएगा कभी। गुस्से का परमानेंट इलाज यही है ना कि सामने लगता है कि ये चीजें कभी बदलेगी नहीं, कभी कुछ ठीक होगा ही नहीं। अगर उस समय ये सोच लें कि ये चीज भी बदल जाएगी, थोड़ी देर बाद में सिचुएशन ठीक हो जाएगी, अभी मेरा अपमान हुआ है, बहुत बुरा लग रहा है, लेकिन ये बात भी, ये जो भाव दशा है ये भी बदल जाएगी, तो देखिए आप कितने शांत हो जाएंगे, कितना कंट्रोल आ जाएगा खुद के ऊपर। और इमोशनल इंटेलिजेंस, अपने संवेगों को नियंत्रित करने का या उनको बैलेंस में करने का बेस्ट उपाय इसमें है कि ये फेज टेम्परेरी है, थोड़े समय बाद चेंज हो जाएगा। कृष्ण ने जो विज्ञान भी बताया है कि कोई भी चीज एक जैसी नहीं है। हम जब बचपन में थे, जो एक पिछला श्लोक है कि बचपन में हम थे तब कैसे थे, तब हमारा शरीर कुछ ही था, और बड़े हो जाते हैं कुछ ही हो जाता है, बूढ़े हो जाएंगे कुछ भी हो जाएंगे। अगर बूढ़े को अपने बचपन का फोटो दिखाया जाए तो पहचान भी नहीं आएगी कि मैं ये था। तो देखिए कि हर चीज हर पल में बदल रही है। ज्ञानियों ने ये कहा है कि सहस्त्र कोटि कि एक क्षण के अंदर हम 1000 बार मरते हैं, 1000 बार जन्म लेते हैं। सेल्स हमारे एक समय में कितने डेड हो रहे हैं, कितने नए बन रहे हैं। तो कोई भी चीज वो नहीं है जो हम देख रहे हैं। हम जिस पौधे को देख रहे हैं, देखा था तब तो वो कुछ और था, और दोबारा देखा तब वो मर चुका था, उसकी जगह नया पौधा है। जैसे एक रिवर कैन नॉट फ्लाइट ट्वाइस, मतलब एक जो नदी है वो दोबारा नहीं बहती। जो नदी के अंदर पानी था वो कब का बह गया, वो तो आगे चला गया, अब नदी नई है। तो हर इंसान नया होता रहता है, हर चीज नई है। हम दुख पा लेते हैं, पास्ट से गिल्ट पा लेते हैं, लेकिन ये हमें समझना होगा कि वो जिसने दुख दिया था हमें, या हम दुखी हुए थे, वो तो कब का मर चुका है। ये जो आपके सामने है या वो दूसरा बंदा सामने है, वो बिल्कुल न्यू है, उसका सब कुछ बदल चुका है, सब कुछ चेंज हो चुका है। ये प्रोसेस है, ये प्रोसेस कंटिन्यूटी चलती जाती है, और ये जब प्रोसेस रुक जाती है उसे मृत्यु कह देते हैं, और कुछ नहीं। जो शरीर की प्रोसेस है, लेकिन जो असली जो चेतना है, जो असली तत्व है, उसकी प्रोसेस तो रुकती नहीं है, तो उसकी मृत्यु नहीं होती है। तो ये रहस्य कृष्ण ने बताया है कि इस प्रोसेस को समझें कि ये चीजें क्या टेम्परेरी है। क्यों, देखिए जो तारे हमें आज दिखाई दे रहे हैं वो इतने धरती से दूर हैं कि उनकी रोशनी पहुंची, हो सकता है कि वो तारे कब के बुझ चुके हों, क्योंकि उनकी रोशनी पहुंचते भी तो करोड़ों साल लग गए होंगे। तो जो चीज हम देख रहे हैं वो कब की मिट चुकी होती है, तो वो तो कब की नष्ट हो चुकी होती है, वो तो अनित्य है। इसका मतलब वो सब चीजें टेम्परेरी है, कोई चीजें यहां पर स्टेबल नहीं है। तो क्योंकि हे पुरुष श्रेष्ठ, दुख सुख को समान समझने वाले धीर पुरुष ये इंद्रिय और विषयों के संयोग से व्याकुल नहीं होते, वह मोक्ष योग्य है। अब देखिए कृष्ण ने पूरी की पूरी साइकोलॉजी यहां पर बता दी कि धीर पुरुष इंद्रियों और विषयों के, इंद्रिय क्या है, पांचों जो हमारी इंद्रियां हैं, आंख नाक त्वचा, उसके संयोग से, जैसे कान का अपना विषय है, अच्छा उसे सुनने को मिलता है तो वो खुश हो जाता है, उससे जो पैदा होता है वो कहते हैं वो अनित्य है, उससे व्याकुल होने की जरूरत नहीं है। जैसे कानों से हमने कुछ बुरा सुन लिया, अब बुरा सुन लिया तो गुस्सा आ गया, कहते उसके संयोग से जो पैदा हुआ है वो अनित्य है। उसे जो समझते पुरुष हैं, जो ज्ञानी होते हैं, उससे परेशान नहीं होते। अब बुद्ध को जितनी भी गालियां निकाल लो, क्या वो परेशान होंगे? नहीं होंगे, क्योंकि उनको पता है कि इंद्रियों के जो विषयों से संयोग से जो पैदा हो रहा है इसने बदल ही जाना है।
और जो अच्छी चीजें उनको लड्डू खिला दो वो प्रसन्न नहीं होंगे, क्योंकि अभी जीव के लिए पैदा हुआ है, थोड़ी देर में इसे ही बदल जाना है। तो जो इस सीक्रेट को समझता है वो धीर पुरुष होता है, वो इमोशनली इंटेलिजेंट बन जाता है। इमोशनली इंटेलिजेंट पर्सन ऐसे ही होते हैं जो एकदम से आक्रोश में नहीं आते या संवेगों का उथल पुथल उनके अंदर नहीं होती। तो जो डिप्रेशन में जो बाइपोलर डिसऑर्डर है उनके साथ तो ये बहुत ज़्यादा होती है कि वो कभी मेनिया में चले जाते हैं, कभी डिप्रेशन में चले जाते हैं, वो इसी चीज़ में उलझे होते हैं। तो मोक्ष का मतलब है कि हम स्टेबल हो गए, शांत हो गए, कि अब बाहर के विषय या इंद्रियों के विषय हमें ना तो अच्छे के लिए प्रभावित करते, राग लाते, ना द्वेष लाते, भी बुरे के लिए प्रभावित करते। तो कृष्ण ने ये साइकोलॉजी बताई है। ओसीडी वाले अच्छे बुरे में उलझे होते हैं, पेन और प्लेजर, कि जो पेन मिल रहा है, कोई चीज हमें परेशान कर रही है, वो भी टेम्परेरी है, और जो प्लेजर मिलता है किसी भी चीज को करने के बाद, वो भी टेम्परेरी है। क्योंकि इंद्रियों के जो विषय है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अगर वो विषय ना मिले तो उन्हें पेन महसूस होता है, उन्हें दुख लगता है, और जब मिल जाए तो उन्हें प्लेजर महसूस होता है। तो ये दोनों ही कंसेप्ट टेम्परेरी है। तो कविता जी हाजिर हैं? हाँ जी सर। कविता जी, एक तो पार्टिसिपेंट से कृपया पूछिए कि ये जो गहरा कंसेप्ट है ये समझ पा रहे हैं, या मैं और स्लो करूं, या कोई रणनीति चेंज करें? कृपया फीडबैक दीजिए। जी हाँ, जिसे समझ में ना आ रहा हो कोई पूछ, क्योंकि आज ज्ञान ही हो रहा है ना, तो पूरा ज्ञान ही बरसाना पड़ेगा, क्योंकि जब योग की बात होगी तो फिर योग ही बताना पड़ेगा। चलो मैं पूछ लेता हूं एक बार। तो ये भक्ति वाल्वे, इनसे पूछ लेते हैं, इन्होंने अभी तक बोला नहीं। जी जी जी। हाँ जी हाँ। तो इसीलिए इसीलिए तो हाँ, तो देखिए हाँ, तो ये बड़ा अच्छा। तो अर्जुन भी नहीं समझ पाया था भक्ति जी, कृष्ण की बातों को अर्जुन भी नहीं समझ पाया। तो हमने पहले दिन ये कहा था ना कि हम अर्जुन हैं, तो आप नहीं समझे, ये तो होना ही था ना, ये तो होना ही था। अगर हम समझ जाते तो अर्जुन कैसे होते? हाँ, अर्जुन भी नहीं समझ पाया ना, तो ये बातें ज्ञान की सबको कहाँ समझ में आती है। तो कृष्ण को तभी तो मोड चेंज करना पड़ा, तभी तो कर्म के ऊपर आना पड़ा कृष्ण को, कि अब कृष्ण अर्जुन के समझ में नहीं आई ज्ञान की बातें, वो कुछ और ही पूछेगा। आपको तो कुछ समझ में तो आ गई, उसे पल्ले कख भी नहीं पड़ा अर्जुन के, वो तो बातें ही ऐसी कहेगा। क्योंकि अर्जुन की भी ना मनोदशा समझो, एक इंसान के सामने अब बंदूक रख दे कोई कान के ऊपर, और उसे कहे कि आत्मा नित्य है, ये है वो है, तो उसको क्या समझ में आएगा? तो अर्जुन हाँ, अर्जुन के तो माथे के ऊपर तीर या सामने मौत दिखाई दे रही है, वो तो भागना चाहता है, उसको कुछ भी नहीं समझ में आया। लेकिन आप देखो कि आप अपने घरों में बैठे हैं, बड़े आराम से बैठे हैं, तो हमें गीता समझना और आसान है, अर्जुन से बहुत ज्यादा आसान है। तो हम अर्जुन से अच्छी पोजीशन में हैं, क्योंकि सामने मौत या युद्ध तो नहीं है। हाँ
हाँ हाँ हाँ, लेकिन अर्जुन से हम ज्यादा बेटर पोजीशन पर हैं, क्योंकि उसके सामने तो मौत खड़ी थी। वो क्या समझे, वो तो बेचारा भागने की फिराक में था कि कैसे ये, उसको तो कुछ भी पल्ले नहीं पड़ रहा। आप आगे तक देखना कि कृष्ण तो बिल्कुल ही, अर्जुन तो बिल्कुल ही लेमैन से भी गिरी हुई बातें करेगा। तो वो तो कृष्ण को कैसे ना कैसे करके यहाँ से भगाएं, उलझाएं। वो कृष्ण है कि उसको पीछा छोड़ेंगे नहीं, आखिर में एक आधी बात उसको क्लिक कर जाएगी और बात बनेगी। तो ये गीता है, इंटरेस्टिंग बहुत है गीता। लेकिन हाँ जी, हाँ अजय जी बोलिए। हम्म। कोई बात नहीं, इससे ये एंजाइटी को भी ना आपने वही है ना अनित्य जाननी है कि वो तो टेम्परेरी है, उसे बीत ही जाना है। तो इसको अप्लाई करना है, इस श्लोक को आपके लिए कही है ना ये कृष्ण ने गीता। हाँ हाँ। चलो इस सेशन, हाँ हाँ, तो उमेश जी इस सेशन के अंत में ना हम फिर चर्चा करते हैं, उमेश जी ठीक है। जी कोई नहीं, इस, हाँ ऐसा बाद में आप कर लेते हैं, क्योंकि फिर गीता का वो टेम्पो हो जाएगा ना और अलग बातें आ जाएंगी। तो अंत में इस विषय पर बात करते हैं, ठीक है उमेश जी। हाँ, तो कृष्ण आगे कहते हैं कि असत्य वस्तु की सत्ता नहीं है और सत्य का अभाव नहीं है। इस प्रकार इन दोनों ही तत्व तत्व ज्ञानियों द्वारा देखा गया है। अब देखिए असत्य क्या है और सत्य क्या है। असत्य जो हमें दिखाई दे रहा है वो टेम्परेरी है। जैसे हमने कल देखा था कि तीन प्रकार के सत्य हैं, जो एक तो टाइम ट्रूथ है, एक इंडिविजुअल ट्रूथ है और एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो यहां पर कृष्ण उन्हीं सत्यों की बात कह रहे हैं कि असत्य, असत्य क्या है। जो आज हमें एंजाइटी हो रही है, परेशानी हो रही है, दुख हो रहा है, दर्द हो रहा है, जो भी हो रहा है वो असत्य है, उसकी कोई सत्ता नहीं है। और जो प्राकृतिक नियम है, जो यूनिवर्सल लॉज हैं, उनका कोई, ये हमेशा से हैं, ये इनका कोई ना अभाव नहीं है, ये हमेशा पाए जाते हैं। तो हमें ये देखना है कि जो हमारी प्रॉब्लम्स हैं वो असत्य है, और जो हमारा आनंद है, हमारी खुशी है, हमारी जो प्रसन्नता है वो सत्य वस्तु है, उसका अभाव नहीं है। और जो असत्य वस्तु है, जो जितनी भी व्याधियां हैं वो असत्य वस्तु है, इनकी कोई सत्ता नहीं है। तो ये हमें अपने जीवन पे लागू करना है। नाश रहित तू उसको जान जिससे यह संपूर्ण जगत, दृश्य जगत व्यापक है। इस अविनाशी का विनाश करने का कोई समर्थ नहीं है। अब जो इन पांचों तत्वों के मिलने से जो बनता है वो दृश्य है, उसका कभी, जो इन पांचों तत्वों के जो पीछे का जो तत्व है उसका नाश नहीं किया जा सकता। जैसे चाहे हम सोने से अंगूठी बना लें, चाहे हार बना लें, सोने का नाश नहीं किया जा सकता। इसी प्रकार जो दृश्य वर्ग व्यापक है वो सिर्फ और सिर्फ इन्हीं प्राकृतिक नियमों से बनता है। इन प्राकृतिक नियमों का कभी भी नष्ट नहीं किया जा सकता है, इनका कभी भी जो है, इन नियमों को कभी भी खंडित नहीं किया जा सकता है। इस नाश रहित अप्रमेय नित्य रूप जीवात्मा के ये सब शरीर नाशवान कहे गए हैं। इसलिए हे भरतवंशी अर्जुन, तू युद्ध कर। अब कृष्ण को बता दिया कि जो तुझे शरीर दिखाई दे रहे हैं, गुरु द्रोणाचार्य या भीष्म पितामह हैं, ये तो सिर्फ नाशवान कहे गए हैं कि इनको तो मिट ही जाना है, कि ये तो पहले भी मिटे थे, अब भी मिट जाएंगे। इसके पीछे का जो तत्व है उसका कोई नाश नहीं हो सकता है, इसलिए तू युद्ध कर। तो कृष्ण ने यहां पर अपनी तरफ से गीता को ओवर कर दिया है। अब देखते हैं कि अर्जुन का क्या आगे रिएक्शन आता है। जो इस आत्मा को मरने वाला समझता है तथा जो मरा हुआ मानता है वह दोनों ही नहीं जानते, क्योंकि यह आत्मा वास्तव में न तो किसी को मारता है और न ही कभी मरता है। अब कृष्ण ने अर्जुन की तरफ देखा तो अर्जुन तो बेचारे बैठे हुए हैं आराम से। तो कृष्ण अपने आप ही शुरू हो जाते हैं कि अभी थोड़ी और बात करनी पड़ेगी इसके साथ। तो वो कहते हैं कि आत्मा से ना बड़ी भ्रांतियां हुई है। हम आत्मा को कुछ और ही मान लेते हैं। जो बचपन में हमें किताबों में पढ़ने को मिला कि आत्मा का मतलब भूत होता है, टीवी सीरियल ने जो टीआरपी बटोरने के लिए दिखाया कि जैसे आत्मा ये होती है, वो होती है, ऐसी दिखती है, वहाँ होती है, ये सभी कुछ भी नहीं है, ये आत्मा नहीं है।
ये तो सिर्फ मिथ्या धारणाएं हैं जो कि हकीकत में होती नहीं है। तो आत्मा का मतलब उस एनर्जी से है, उस एनर्जी को कहा है जिसे आइंस्टीन ने कहा है एनर्जी नाइदर कैन बी क्रिएट नाइदर कैन बी डिस्ट्रॉय। आत्मा इज इक्वल टू एनर्जी, एनर्जी के समकक्ष आत्मा को कृष्ण ने कहा है, क्योंकि कृष्ण उस समय कोई आत्मा शब्द नहीं कह सकते थे, क्योंकि अर्जुन को एनर्जी से तो समझ आना नहीं था। उस समय तो जो वेदों में या ग्रंथों में जो प्रचलित शब्द था वो आत्मा ही था। तो इसलिए कृष्ण ने उस समय के जो प्रचलित शब्द थे उनका प्रयोग किया है। यह आत्मा किसी काल में भी न तो जन्मता है और न ही मरता, तथा न वह उत्पन्न होकर फिर से होने वाला है, क्योंकि यह अजन्मा नित्य सनातन पुरातन शरीर के मारे जाने पर भी नहीं मरता। अब देखिए कृष्ण ने एनर्जी की विशेषता बताई है कि ये ना तो नष्ट की जा सकती है ना बनाई जा सकती है। तो यहाँ पर एक जो मिथ है जो बहुत सारे लोगों को है वो आज ये क्लियर होगा कि आपने भी पाप पुण्य का सुना होगा ना, कि पाप करोगे तो नरक मिलेगा, और नरक जो है ना एक नरक लोक है, वहाँ पर जाकर के कीड़ों का जैसे है कीड़े लड़ेंगे, तेल के कड़ाइयों में डाला जाएगा, ऐसे यातनाएं दी जाएगी, ऐसा बहुत सारे लोगों ने सुना होता है। तो अब कृष्ण ने यह बता दिया कि आत्मा ना तो मरती है, ना उसे दर्द होता है, ना कुछ होता है। जब इंसान जब मर जाता है तो उसका शरीर तो यहाँ रह जाता है पृथ्वी पर, उसको घर वाले जला देते हैं, तो दर्द किसे होता है फिर? क्या आत्मा को? क्या आत्मा को वहां पर सजा देंगे? तो आत्मा को तो कहीं स्वर्ग में रखो नरक में रखो तो उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ना। तो ये स्वर्ग नरक किसके लिए बनाए गए हैं? तो ये बहुत सारे लोगों को डर है कि पाप लग जाएगा पुण्य लग जाएगा, तो ये सिर्फ मिथ्या धारणाएं हैं। पाप पुण्य का कंसेप्ट आगे आएगा, लेकिन ये स्वर्ग नरक वाला यहाँ पर आ जाता है। तो स्वर्ग नरक कुछ भी नहीं, सिर्फ हमारे मन की दशा है, मनोदशा है, स्टेट ऑफ माइंड है। ये दुख डिप्रेशन सब कुछ हमारी स्टेट ऑफ माइंड है। तो हे पिता पुत्र अर्जुन, जो पुरुष इस आत्मा को नाश रहित नित्य अजन्मा अव्यक्त व